लेकिन नीतीश ये जनता को बिहार के बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी को छोड़ा क्यों। ये 39 यदि वहाँ मुश्किल है तो आपका 303 का आंकड़ा ही मुश्किल में पड़ता है। जब सारे देश में बढ़ा तब आप यूपी में घटे तो इस बार तो और घट सकते हैं। ओडिशा में 21 में से 8 बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोकसभा लड़ने के मूड में है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो यदि देखा तो मुझे ये 303 ही नहीं, जो उनका सर्वे जो लीक होकर खबरें आ रही है कि बहुत परेशान है, 335 के आसपास खींच के आ रही है सीटें। जब ये लोग सत्ता में आएंगे 10-15 साल जब भी आएंगे, तब बीजेपी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया वो जेल में चले जाएंगे। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस के साथ जहां आमने सामने है वहाँ ठीक है, जहाँ कांग्रेस का संगठन अच्छा है, वहाँ चाहे कर्नाटक हो तेलंगाना हो, वहाँ कांग्रेस ने रिजल्ट दिए। वहाँ कांग्रेस के नेता बिल्कुल लचर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ एक नतीजे और आ गए हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बहुत बड़ा फुटप्रिंट है हमारे देश में। यदि मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूँ तो देखिए, आज के डेट में इनके पास 303 सीटें हैं। ये कहते हैं कि 370 हम पार करेंगे, तो ये 67 सीट्स इनको आएगी कहाँ से, ये देखना है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में 118 लोकसभा सीट्स है। उसमें से 4 मात्र बीजेपी के पास है, वो भी तेलंगाना की, जो इस बार घटने की चांस है क्योंकि तेलंगाना में अब कांग्रेस है। इनको ये 67 का गैप पूरा करने के लिए कम से कम 10-10 सीट तो इन चारों राज्यों में लेनी होगी, जो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। उत्तर भारत में 320 सीटें हैं, उसमें से 233 सीटें बीजेपी के पास है। यहाँ 320 की 320 इनको जीतनी होगी उत्तर भारत में, जो नहीं के बराबर दिखता है। उत्तर भारत की बात करें तो बिहार में इनके पास 40 में से 39 सीटें थी। ये तब थी जब लालू यादव का कुनबा अकेला लड़ रहा था कांग्रेस के साथ और लो लेवल पे था, और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक नए इस पे थे। पुलवामा का तड़का लग चुका था, राष्ट्रवाद का, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बार बहुत उल्टी गंगा बह रही है। नीतीश आज भी उनके साथ है, लेकिन नीतीश ये जनता को बिहार के बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी को छोड़ा क्यों। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे छोड़ा? तो भ्रष्टाचार कहाँ था ये बताएं। सारा सरकार आप चला रहे थे। क्या उन्होंने कोई एरोगेंसी की थी? क्या उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ने की बात की थी? वो तो 24 घंटे आप में सबमिसिव थे। आपने जो मंत्रिमंडल दिया उन्होंने लिया। ऐसा क्या कारण था? क्या नीतीश कुमार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या उनके जितने भी साथी हैं उनके आसपास जो रेड्स हुई ईडी की, क्या ईडी की रेड, एक एमएलए थे शाह विधायक जो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनके यहाँ कोई डायरी मिली, उसमें नीतीश जी का ना जिक्र है? क्या नीतीश जी ईडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं? ये सवाल जब जनता पूछती है तो उसके लिए जवाब नहीं है। तो इस बार 39 वहाँ मुश्किल है। ये 39 यदि वहाँ मुश्किल है तो आपका 303 का आंकड़ा ही मुश्किल में पड़ता है, तो फिर 370 कहाँ। फिर आप आइए पंजाब में 13 में से 2 है इनके पास। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा मिलकर लड़ी तो ये 13 बहुत, इनके लिए 2 जो होती वो भी मुश्किल है। महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें इनके पास थी जब शिवसेना के साथ गए थे, वो उद्धव वाली। आज ये शिंदे वाली शिवसेना के साथ है, लेकिन जनता कैडर सारा जो है वो उद्धव वाली शिवसेना के पास है। ये उपचुनाव में दिखा दिया है। तो वहाँ 23 में से 23 निकालना मुश्किल है। वहाँ 3-4 सीटें भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। यूपी में 80 सीट थी, उसमें से 62 इनके पास है। ये 62 तब है जब पूरे देश ने 303 बीजेपी को दी, और तब अखिलेश के पास मात्र 44 विधायक थे। आज अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं। 2014 के मुकाबले में 2019 में घटा भी है। तो अब जब सारे देश में बढ़ा तब आप यूपी में घटे, तो इस बार तो और घट सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपकी टैली मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में 3 बीजेपी के पास थे, तब 370 लागू नहीं थी। अब जो लद्दाख में जो लोग रास्ते पे है उससे नहीं लगता इनको 3 सीटें मिलेगी। ओडिशा में 21 में से 8 बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेडी पूरी ताकत के साथ लोकसभा लड़ने के मूड में है, क्योंकि उनको मालूम है इन 8 सीट की वजह से बीजेपी वहाँ विधानसभा में उनको तकलीफ दे रही थी। ममता 42 सीट है ममता के राज्य में, बंगाल में 18 सीट आप ही के राज्य से 18 बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी को 8 सीटें भी मिलना मुश्किल है।
वो गैप यदि पड़ता है तो 303 ही मुश्किल हो जाता है। गुजरात में 26 में से 26 इनके पास मिलेगी, राजस्थान में 25 में से 25 इनके पास है। वहाँ 10 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस की मत प्रतिशत ज़्यादा है। यदि कांग्रेस ने ठीक ठाक किया, 5 सीटें भी यहाँ छटक ली, तो वो 303 का में से निकलेगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें इनके पास, इस बार 28 से 28 भी आ गई, या तो भी 303 पे ही यदि यथावत रही तो 303 ही पहुँचेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 वही टैली हो सकती है। झारखंड में 14 में से 12 इनके पास थी। अब हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद जो ट्राइबल सेंटिमेंट इनके खिलाफ जा रहा है, वो ये 12 में घट करेगा, ये 303 में कमी करेगी। हरियाणा में 10 में से 10 है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। दिल्ली में 7 में से 7 है। मैं मानता हूँ कि 7 सीटों पे 50% से ऊपर मत प्रतिशत है बीजेपी का, लेकिन इस बार आम और कांग्रेस इकट्ठा आई तो सेंटिमेंट बदल भी सकते हैं। कर्नाटक में 28 में से 26 इनके पास थे, वो आधे रह जाएंगे, क्योंकि तब बीजेपी की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में 17 में से 4 थे, इस बार मुश्किल है क्योंकि वो बीआरएस में और बीजेपी आमने सामने थी, इस बार कांग्रेस और वो सामने सामने। ये एक ओवरऑल सिनेरियो यदि देखा तो मुझे ये 303 ही नहीं, जो उनका सर्वे जो लीक होकर खबरें आ रही है कि बहुत परेशान है, 335 के आसपास खींच के आ रही है सीटें, इसीलिए ईडी का प्रकोप है। मैं मानता हूँ यदि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर चुनाव एक तरफ, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करो, ठीक है। बीजेपी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, तो इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को टारगेट करेंगे, करिए। आप इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दीजिए, कहीं तो सफाई होगी, आधा देश तो साफ होगा। जब ये लोग सत्ता में आएंगे, 20, 10, 15 साल जब भी आएंगे, तब बीजेपी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया वो जेल में चले जाएंगे, पूर्ण देश साफ होगा। मैं इस बात से मानता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर उल्टा रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। ईडी के रेड्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे लोग एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, इनको बीजेपी में सम्मिलित किया जाता है।